नीट के लिए पढ़ने का, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। मस्त माहौल बना देते हैं। ऐसा क्या देखना चाहिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन को चूज करते हो? Hello and welcome to the Unacademy Center Guwahati. In our previous video where we talked about the cutoff of the RENI 2026, we received a good amount of responses and there were many questions that were posited to us. We have returned to this panel with my panel of educators to answer some of those questions, especially now that the NTA has released the official answer key, and I am with the expert panel of educators from our center. हेलो सर, हमने अपने प्रीवियस कन्वर्सेशन में जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हमने बात किया था कट ऑफ के बारे में, बट वो कट ऑफ था रेलेवेंट टू दी जनरल स्टूडेंट्स, कैटेगरी के स्टूडेंट्स। बट माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जो बाकी कैटेगरीज के बच्चे होते हैं उनके लिए आपका क्या एस्टिमेशन है कि कट ऑफ किस तरह सेफ रहेगा, किस तरह का कट ऑफ? ओके, थैंक यू सर। ये सही बात है, मैंने भी देखा वीडियो, तो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि कट ऑफ क्या होने वाला है। तो हमने एक प्रेडिक्शन दिया था कि जनरल के लिए कट ऑफ जो रहेगा वो 490 रहेगा, और क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दिया है, तो उसके बाद भी मैं यही बोलूंगा कि फॉर आसाम द कट ऑफ विल बी 490, अराउंड 490। हाँ, प्लस माइनस 10 हो सकता है, वो अलग बात है, बट 490 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर हम वैसे ही देखें कि जनरल का कट ऑफ अगर 490 रहेगा, तो हमको ये लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके लिए कट ऑफ बहुत वेरी नहीं करता, वो 480 के करीब प्लस माइनस 10 जाएगा। और मैं ओबीसी का बात करूं तो इस साल ओबीसी का कट ऑफ कैन बी अराउंड 430 के आसपास रहने के बहुत चांसेस है। और अगर यहाँ पे हम एससी का बात करें तो फॉर एससी कैटेगरी द कट ऑफ कैन बी अराउंड 390, ये 390 तक वेरी कर सकता है। और एसटी प्लेन्स का बात करें तो इट कैन बी अराउंड 350, और एसटी हिल्स का बात करें तो इट कैन बी अराउंड 330। तो यानी 330 विल बी द लास्ट कट ऑफ फॉर द एसटी हिल्स। ये हमको लग रहा है कि इस साल जाना चाहिए। अब हर कट ऑफ पे या हर नंबर पे आप प्लस माइनस 10 कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर ये कट ऑफ नहीं जाएगा अगर कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए। तो दिस इज द सेफ नंबर, द ब्रैकेट जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये सेफ नंबर है। इस नंबर के ऊपर अगर आप हो, जैसे मैंने बोला था पहले भी, इस नंबर के ऊपर अगर आप हो तो आप घर पे बैठ के वेट करो, काउंसलिंग का वेट करो, राइट। मुझे लग रहा है कि क्योंकि आंसर की भी रिलीज हो गया बहुत जल्दी, तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट भी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और नहीं तो 10 तारीख से पहले पहले तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। तो अगर रिजल्ट आ जाता है 10 से पहले, तब तो इट विल बी वेरी क्लियर कि आपका क्या रहने वाला और क्या नहीं रहने वाला है। तो आप वेट कर लो फॉर द रिजल्ट। बट बाकी लोगों को मैं फिर बोलूंगा कि आप वेट मत करो, आप स्टार्ट कर दो, प्रिपेयर कर दो। प्रिसाइजली सर, मैं इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि आपने बोला कि जो इस सेफ ब्रैकेट में है वो वेट कर सकता है काउंसलिंग का, मेरिट लिस्ट का, बाकी चीज़ों का। बट तो सर किसको फिर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए? ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए, राइट। क्योंकि पहले तो ड्रॉप सुनते ही बच्चों के माइंड पे ये आता है कि ड्रॉप लेना इज समथिंग लाइक कोई क्राइम कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं ना, डर जाते हैं सुनते ही ड्रॉप। तो ड्रॉप सुन के डरना नहीं है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि ड्रॉप किसके लिए होता है? जो सीरियस बच्चे हैं, जिन्होंने लास्ट 2 साल भी मेहनत किया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन थोड़े मार्क्स के लिए वो छूट गए या उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए। या फिर जो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एसआईपी में कहीं ना कहीं पे एनरोल थे, तो उन्होंने 2 साल एसआईपी जो किया है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत कुछ सीखा होगा या उनको आता ही होगा ऑलमोस्ट। बट होता है कभी कभी कि एग्जाम का प्रेशर, मान लीजिए इस बार तो नीट हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर रीनीट हुआ, तो ये प्रेशर को हैंडल करना भी बहुत डिफिकल्ट है या बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप में। तो इन सब के बाद नंबर का नीचे आना कभी कभी ये पॉसिबल है। तो हम सिर्फ नंबर देख के किसी बच्चों को जज नहीं कर सकते। तो जो भी बच्चे सच में चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, सच में एक अच्छा करियर अपना बनाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, तो उनको तो ड्रॉप लेना ही चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। बट फिर भी एक बार हम अभिषेक सर से ही पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि किन को ड्रॉप लेना चाहिए? आई थिंक सो। हाँ, जो आपने बोला कि कुछ कुछ एसआईपी के साथ साथ मैं ये भी ऐड करूंगा कि कुछ कुछ रेगुलर बच्चे भी होते हैं, जो हमारे रेगुलर क्लास 11 12 के बच्चे होते हैं। तो उनका क्या होता है ना, उनको बोर्ड्स भी देना होता है, उनको नीट के लिए भी अपियर करना पड़ता है। तो आई थिंक ये उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा डबल प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी उनको लगता है शायद अगर वो ड्रॉप ले ले तो उनका हो जाएगा, क्योंकि 12th में उनका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से 12th बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी बहुत प्रेशर रहता है, तो लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं। और सर मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप ये कह रहे थे, बहुत पेरेंट्स का ये भी मानना है कि ड्रॉप ईयर एक वेस्ट। हाँ, करेक्ट। ये अच्छा आपने सर पॉइंट रेज किया है कि गुवाहाटी के अंदर, क्योंकि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑलमोस्ट 14 ईयर्स ये फील्ड में हो गया,
तो मैंने देखा है कि ये 14 ईयर्स में पेरेंट्स का एक कांस्टेंट रहता है कि ड्रॉप एक वेस्ट ईयर है, ड्रॉप नहीं लेना है। और खासकर गुवाहाटी के पेरेंट्स के अंदर तो ये बहुत ज्यादा है। Right. बट हम लोअर आसाम पे देखें या अपर आसाम देखें तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हम ड्रॉप देके ही डॉक्टर बन सकते हैं। बट गुवाहाटी के अंदर ड्रॉप लेना मतलब, तो उन लोग इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि बहुत बड़ा क्राइम हो गया कि आप ड्रॉप लेने जा रहे हो, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। बट जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई भी बच्चा ड्रॉप लेता है और सीरियसली 11-12 को पढ़ता है विदाउट एनी प्रेशर, कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, दिन भर आना है, बैठना है, पढ़ाई करना है, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, यहाँ पे डीपीपी सॉल्व करना है, तो इन सब करने के बाद क्या होगा ना, बच्चा 1 साल के बाद इतना एक्सपर्ट बन जाएगा कि पहला तो चांस बढ़ गया कि नीट क्लियर हो जाए, और अगर नीट नहीं भी क्लियर होता है तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा तो वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो 1 साल में बच्चा प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है, ये वो सीख जाता है। तो ये उसके लिए बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ड्रॉप को आप वेस्टेज मत देखो, आप ड्रॉप को ये देखो कि आप अपने 1 साल को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, कि आपका जो कमी, जो आपने जो नहीं किया लास्ट 2 साल में, उन कमियों को आप यहाँ पे पूरा करो। तो ऐसे देखना चाहिए, ना कि इसको वेस्ट के तौर पे देखना चाहिए। और एनीवे सर, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें कोई भी अच्छा जॉब वगैरह के लिए लोग 1 ना 1 साल तो ड्रॉप देते ही है, या तो अभी दे रहे हैं या तो बाद में देंगे। बिल्कुल, क्यों ना अभी कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जामिनेशन के लिए एक साल बिल्कुल, drop तो दे ही बिल्कुल, रहा है। हाँ। There are entire societies built up around हाँ, dropper करेक्ट। आजकल यूपीएससी के लिए लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल बैठ रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, सालों साल गवर्नमेंट बैठ रहे जॉब के लिए लोग 1 साल दे रहे हैं। तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट करने के बाद 1 साल 2 साल ड्रॉप करो, अभी ड्रॉप या फिर आप भी ड्रॉप देके अच्छा करियर बनाओ अपने मेडिकल फील्ड ये में। काफी अच्छा आपने इक्वेशन बताया कि इसको वेस्टेज ना समझ के हम इसको एक इन्वेस्टमेंट समझें, बिल्कुल, करेक्ट, टाइम एंड एफर्ट का। टाइम एफर्ट का। टाइम एफर्ट, जी सर। तो सर, अब मैं अभिषेक सर के पास आता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, व्हिच इज रिगार्डिंग द मोड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हमको क्लियरली 2 मोड दिखते हैं। एक मोड होता है कि द ऑफलाइन मोड, जैसे कि हमारा सेंटर हो गया, हम यहाँ पे बच्चों को अकोमोडेट करते हैं, उनके रेगुलर क्लासेस वगैरह, जो भी एक नॉर्मल मोड होता है, ऑफलाइन मोड होता है। द सेकंड मोड, द मोर पॉपुलर मोड आई रादर से, इज द ऑनलाइन मोड। हर दूसरा बच्चा जिसको आप इंटरेक्ट करते हो, सर मैं या मैम मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, फलाना क्लास ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ढमकाना कर रहा हूँ। तो आपको क्या कहना है कि ये ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, हालांकि मैं वर्सेस वर्ड काफी कॉशियसली यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ डिवाइड, बट स्टिल एज एन एजुकेटर योरसेल्फ, आपको क्या लगता है विच इज अ मोर इफेक्टिव अगेन एंड अ मोर एफिशिएंट मोड ऑफ प्रिपरेशन, कीपिंग इन माइंड कि दिस एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले? ऑब्वियसली मैं इस बोलूंगा हमेशा कि ऑफलाइन प्रिपरेशन इज ऑलवेज द बेस्ट। आप आज से नहीं, आप अभी ऑनलाइन मोड अभी पॉपुलर होना शुरू हुआ है, बट द थिंग इज ऑनलाइन में हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन मोड से प्रिपेयर करके मतलब रिजल्ट्स लाने की जो वो होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो बहुत कम है। आप देख लो, आप रिसेंट कुछ इयर्स के आप जेई मेंस के देख लो या नीट के रिजल्ट देख लो, जितने भी टॉप रैंकर्स है सारे ऑफलाइन कोचिंग से ही आते हैं और ऑफलाइन स्टडीज से ही आते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है, जहां पे आपके पास पूरा कंट्रोल है, आप क्लास का पेस कंट्रोल कर सकते हो, आपको जब मन हो आप पढ़ सकते हो, अब मन नहीं हो तो नहीं भी पढ़ सकते हो। उसके बाद वहां पे वो लोग मॉड्यूल्स देते हैं, डीपीपी कुछ भी देते हैं वो लोग, उसका कोई डेडलाइन नहीं होता, ठीक है। भले ही वो ऑनलाइन बोल रहे हैं कि डेडलाइन इसमें सबमिट करो, पर फिर कौन देखने आ रहा है आपको कि आप सबमिट कर रहे हो कि नहीं। बट ऑफलाइन कोचिंग में, जैसे हमारे कोचिंग में हम क्या करते हैं कि कभी कोई बच्चा आया, उसको मॉड्यूल दिया गया, डीपीपी दिया गया, तो उसको फिर बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट दिन तक तुम्हें सॉल्व करके लाना है। तो वो जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है ना एक स्टूडेंट में, वो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग ही बिल्ड कर सकता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, द Right, लैक right, ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द हाँ। ऑनलाइन सेगमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ वन इन द बिल्कुल, ऑफलाइन बिल्कुल। फॉर्मेट। तो हमने तो अभिषेक सर की बात सुन ली, उनका पोजीशन ले लिया। सर आपका क्या ओपिनियन है इसी क्वेश्चन पे? नहीं, ये सही बात है सर ने जो बोला, बिकॉज ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन मोड एक इजी मोड है, क्योंकि हर बच्चा सीरियस नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको लगता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से बच जाऊं, या मैं अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस कर दूं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जबकि वो कर नहीं रहा है, राइट। वो क्या करेगा, अपना लैपटॉप खोलेगा, टैब खोलेगा, फोन खोलेगा, कंटिन्यू वीडियो को देखेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं सर डेली सिनेमा देखना है, डेली, इज इट पॉसिबल है कि आप पूरा साल सिनेमा देख सकते हैं? तो फिर कैसे आप सोचिए, एक बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो कैसे पूरा साल एक कुछ किसी भी कहीं भी किसी स्क्रीन में दिन रात वीडियो कैसे देखेगा? क्या ये पॉसिबल है? और सेकंड ये भी है कि उसने होमवर्क किया या नहीं किया।
उसने डीपीबी सॉल्व किया या नहीं किया, वो चेक करने वाला कौन है? पेरेंट्स तो चेक करेंगे नहीं, राइट? बट फिर भी लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रीजन तो मे बी प्राइसिंग कैन बी अ रीजन, कि बहुत सस्ता मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि एक बैच में लाखों बच्चे पढ़ते हैं और वो लाखों का डाउट कभी क्लियर हो पाएगा ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? आप एक डाउट पूछोगे, 1000 लोग डाउट पूछ रहे हैं, किसका डाउट फैकल्टी देखेगा? नो डाउट, जो सर ने बोला, टीचर अच्छे होंगे, टीचर के ऊपर हमको कोई डाउट नहीं है, बट जो तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का, वो तरीका कहीं ना कहीं ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। और अगर आप सीरियस हो, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा सीरियस है, तो ऑनलाइन मोड उसके लिए नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ वही बच्चों के लिए हो सकता है जिसके पास अपना खुद का फोन ना हो, जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जो बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन से क्रैक कर लेगा, मैं मान लूंगा, बट मैक्सिमम जो 90% बच्चे होंगे उनके लिए ऑनलाइन मोड है ही नहीं टू प्रिपेयर। एक चीज मैं ऐड करूंगा सर, मैंने ये रिसेंट ट्रेंड्स देखा है बच्चों में। ऑनलाइन मोड में क्या होता है, उनके पास पूरा कंट्रोल होता है ना कि क्लास का पेस कैसे हाँ, मिले। correct. तो वो लोग ना 2x पे देखना शुरू करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, बट सेंस ऑफ ऐसे फुलफिलमेंट मिलता है कि हाँ मैंने क्लास लेक्चर खत्म कर दिया। correct. हाँ, नहीं, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगा, सही बात है सर। मैं रिसेंटली आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा। आजकल ये वन शॉट निकल रहा है, वन शॉट, हाँ ट्रू। मैराथन क्लासेस, हाँ, वन शॉट क्लास, ये क्लास, वो क्लास, जो भी क्लास है। तो रिसेंटली क्या हुआ, कहीं पढ़ा रहा था, जेई का बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मैंने एग्जाम था उसका, राइट? कैसे पढ़ के आया हो सर? वन शॉट पढ़ के आओ। क्या वन शॉट? चैप्टर पूरा केमिस्ट्री वन शॉट पढ़ के आया है। तो सोचिए, एंटायर केमिस्ट्री अगर वन One शॉट shot में। पढ़ा जाता, तो हम पूरा साल यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज सिलेबस का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके टाइमिंग होता है, उसको वैसे ही पढ़ना होता है जो पढ़ने का तरीका है। ऑनलाइन ने बच्चों को ये बता दिया है, सिखा दिया है कि ऐसे भी पढ़ने पे हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मैं बोलूंगा कि फेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, पढ़ने का, सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। No, online is basically selling convenience. हाँ, सेलिंग कन्वीनियंस आप बोल सकते हो। तो सर एक और क्वेरी था, मैं आपसे भी सर आपके पास भी आऊंगा कि बीच बीच में हमको ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो बोलते हैं कि मैं ड्रॉप देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बट एट द सेम टाइम जस्ट टू बी श्योर अबाउट माय फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स, मैं साथ ही साथ बीएससी भी करना चाह रहा हूँ। तो हाउ फीजिबल डू यू थिंक दिस इक्वेशन इज, कि ये सही मेथड होगा? पॉसिबिलिटी क्या है सर उसकी, या करना चाहिए किसी एक बच्चे को या नहीं? क्या ओपिनियन होगा सर आपका? देखिए सर, मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा केस मैंने बहुत पहले भी देखा है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनको बोला भी था कि आप एक साल ड्रॉप लेके प्रिपेयर करो, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, राइट? बट क्योंकि वही जो मैंने बोला, गुवाहाटी के पेरेंट्स, तो उनका एक माइंडसेट रहता है कि ड्रॉप नहीं देना है या ड्रॉप नहीं दिलवाना है, तो उन्होंने इसको एनरोल कर दिया इन बीएससी। अब बीएससी में क्या होता है सर, दिन भर आपको कॉलेज जाना होगा, वहां पे टीचर पढ़ाएंगे, वहां पे असाइनमेंट्स होगा, होमवर्क होगा, आपको रिसर्च वाले काम भी आजकल करने पड़ेंगे। तो बीएससी में पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा घर पे आके नीट के लिए पढ़ने का। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ ईयर है, क्योंकि आप एक माइंडसेट बना के चलोगे कि मैं नीट तो दे रहा हूँ, बट बिकॉज सेम टाइम आप पढ़ाई तो नहीं कर पा रहे हो नीट के लिए, तो इससे क्या होगा, आपको वो एक साल बर्बादी होगा, ना आप वहां फोकस कर पाओगे ना यहाँ फोकस कर पाओगे। तो आपको करना ही है तो बेटर है कि आप एक साल प्योर ड्रॉप लो, ताकि कुछ भी प्रेशर आपके ऊपर ना हो, आप एक साल पूरा अपना दे पाओ ओनली फॉर द मेडिकल प्रिपरेशन। तो इट इज नॉट अ पॉजिटिव बैलेंस इज व्हाट सर इज हाँ, ये सजेस्टिंग। तो बच्चा ये सोचता क्यों है सर? जो मैंने बोला, क्या वही रीजन है कि वो अपना, उसके पास क्लैरिटी नहीं है कि मेडिकल में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर, जो आपने बोला कि पेरेंटल प्रेशर एक है कि वेस्टेज हो जाएगा एक साल का? सर देखिए, ये क्या है, डर होता है। मैं कल भी एक पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो उनके पेरेंट्स गोलाघाट के पेरेंट्स थे, राइट? तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरी बच्ची ने बहुत अच्छा नहीं किया इस बार, बट मुझे ये डर है कि अगले बार भी अच्छा नहीं करेगी। तो मैंने पूछा क्या इस साल उसने प्रिपेयर किया था, तो बोला नहीं किया था। तो अब ये बताओ कि एक साल प्रिपेयर करने के बाद अच्छा नहीं करेगी, ये डर क्यों है आपको? क्योंकि आपके अंदर तो ये होना चाहिए कि मैं एक साल दे के देखता हूँ, क्या पता वो अच्छा कर ले, और अच्छा करेगी। तो मैंने ये भी बोला कि इन केस अगर अच्छा नहीं होता है, तो आपका एक साल जो आपने पढ़ाई किया वो वेस्ट थोड़ी हो जाएगा आपका, वो कहीं ना कहीं आप यूज कर पाओगे। तो इसलिए पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये ड्रॉप को लेके उनके माइंड में ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ाई ही है। वो ड्रॉप लेके घर पे या कहीं पे आके मस्ती नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो चाहे वो ड्रॉप लेके पढ़ाई करे कि ऐसे पढ़ाई करे, पढ़ाई तो हो रहा है। तो ड्रॉप को वैसे देखो कि वो पढ़ाई कर रहा है, ऐसे मत देखो कि ड्रॉप लेके वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है।
सर लास्ट ईयर मुझे एक पेरेंट मिला था ऐसे, ठीक है, जो आपने जो बोला है ना कि बीएससी में बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं खुद के, आजकल तो अटेंडेंस भी मैंडेटरी कर दिया, करेक्ट। तो उस पेरेंट्स को मैंने समझाया था, पर उन्होंने ना मुझे एक लॉजिक दिया था, ठीक है, एक लॉजिक दिया था कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अपने बेटे को मैं ओपन में डालता, तो वहां से वो ग्रेजुएशन करेगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, और उसके बाद मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ। इसका क्या कहना है आपको? तो देखिए वो भी एक आइडिया हो सकता है, दैट कैन बी एन आइडिया कि आप ओपन में डाल दो, बट इससे क्या होगा अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आप तो अपना साल को वैसे वेस्ट कर रहे हो, लॉस तो कर ही रहे हो। ओपन में भी तो आपको करना ही पड़ेगा ना। देखिए आप कुछ भी एनरोल करो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हल्का सा ही कहीं प्रेशर तो होगा कि मैं कहीं ना कहीं और भी एनरोल्ड हूं, तो वो माइंड में रखना ही क्यों, माइंड को ही फ्री करना चाहिए ना कि मैं कहीं पे नहीं हूं, मेरा एक साल यही काम है, मेरा यही फोकस है, मैं एक साल यहीं पे करूंगा। अगर नहीं भी होता है तो ये एक साल लॉस नहीं गया, मैं फिर बोल रहा हूँ एक साल लॉस नहीं गया है, ये नॉलेज आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो रही बात, वापस आते हैं हम कि ड्रॉपर बच्चा, जो एक बच्चा ड्रॉप देता है या एक पेरेंट एक बच्चे को एक इंस्टीट्यूशन के हवाले सौंपता है कि आप जाओ, आप प्रिपेयर करो, तो सर आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, सर आपसे भी रहेगा इनफैक्ट, कि एक स्टूडेंट को या एक पेरेंट, सेट ऑफ पेरेंट्स को ऐसा क्या देखना चाहिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन को चूज करते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफिकल्ट डिसीजन है स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट के लिए भी। तो सर इसमें मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जब मैंने भी पढ़ाई की थी ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे जितने भी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, फिर जो भी जैसे भी नेशनलाइज्ड ब्रांड्स भी है, सब में क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम है इनका बैच साइज इनमें बहुत लार्ज रहता है, 80 to 100 स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है, कोई बच्चा जो थोड़ा सा एवरेज है या फिर थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड है, वो टीचर से सवाल ही नहीं पूछेगा, ये सोच के कि शायद टीचर जज कर ले या फिर सामने वाले बच्चे जज कर ले, ठीक है, तो इंटरेक्शन बहुत ही घट जाता है। तो वो बच्चा क्या करता है, डाउट अपने अंदर ही दबा के रखता है और वो डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाता। तो पहला तो मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ इसमें बैच साइज का। तो सर वो रिजल्ट्स कैसे ला रहे हैं फिर? सर देखिए रिजल्ट्स जो ला रहे हैं ना, पहली बात वो सिर्फ टॉपर बच्चे, ठीक है। अब कोई इंस्टीट्यूट है कि वो सिर्फ टॉपर बच्चों पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, जो लाइक टॉपर्स को अलग से पढ़ाते हैं, अलग फैकल्टी से पढ़ाते हैं, ठीक है। बट क्या है, कोई एवरेज बच्चा जो ये सपना देख के जाता है ना कि हाँ चलो वहां से टॉपर्स का रिजल्ट निकल रहा है, वहां से मेरा भी रिजल्ट निकल जाएगा, इंप्रूवमेंट किसको, हाँ, तो वो जब क्लास में बैठता है ना, तो पहले ही दिन, पहले या दूसरे दिन उसका क्या आता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है पहली बार, क्योंकि टीचर जो चलता है ना, ज्यादातर टीचर्स वो टॉपर्स के पेस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कोई बच्चा शायद उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा है अच्छे से, और उसको हमेशा ये इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि ये बंदा समझ पा रहा है तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। उससे क्या होता है, उसका कोई इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है उसमें। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब स्पेसिफिकली टॉपर्स को फोकस रख के ही पढ़ाते हैं, टॉपर ओरिएंटेड, हाँ काइंड ऑफ, हाँ मेथोडोलॉजी होती है बिल्कुल। प्रिपरेशन का। सर आपका क्या कहना है? सर ने सही बोला, ये मैंने भी बहुत नोटिस किया कि जो बच्चे वो टॉपर, जहाँ पे टॉपर प्रोड्यूस होते हैं, तो जब बच्चे वो जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चा अच्छा कर सकता था अब वो अच्छा नहीं करेगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ, मेरे एक स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, तो उसने एक कोचिंग ज्वाइन किया, कोई भी एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, जहाँ पे टॉपर, जहाँ बहुत ज्यादा टॉपर निकलते, जो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है ऑनलाइन, तो वहां जाने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो बहुत नीचे गिर गया, क्योंकि वो बच्चा को चाहिए था पर्सनल अटेंशन, उसको चाहिए था टीचर उसको गाइड करे, बट वहां पे 100 बच्चों के भीड़ में वो कहाँ गुम हो गया, उसको वो कोई देख ही नहीं पाया, उसको कोई नोटिस ही नहीं कर पाया कि ये बच्चा भी अच्छा कर सकता है, बिकॉज इतनी भीड़ है वहां पे, इतना भीड़ है वहां पे, तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब और एक बात जो सर ने बोला कि नॉर्मली क्या होता है कि कोचिंग में प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि टॉपर बच्चे के लिए वो अलग सेट ऑफ फैकल्टी लेके आएंगे, जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं उनको अलग कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है। बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो भी सेट ऑफ फैकल्टी हमारे पास है, हम ये ट्राई करते हैं कि हर बैच में वही सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, किसी बच्चे को ये फील ना हो कि मेरे साथ कोई पार्शियलिटी किया जा रहा है, या फिर मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो रहा है कि हम एवरेज हैं तो हमको अलग फैकल्टी आ रहा है, हम अच्छे तो उनके लिए कोई अलग फैकल्टी है, हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते। वो फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सारे फैकल्टी सारे बैच को पढ़ा रहा है, इसलिए बच्चे दे आर मोर हैप्पी। डाउट क्लियरिंग में भी वही फैकल्टी बैठते हैं जो फैकल्टी ने उनको क्लास कराया है, ऐसा नहीं कि क्लास कोई और कर रहा है, डाउट कोई और क्लियर कर रहा है, हम ये भी नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी हम तो रेगुलरली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते ही रहते हैं, तो एक बच्चा मिला था, उस बच्चे से हमने पूछा कि आपने कहीं एनरोल किया था, वो ड्रॉपर कैंडिडेट था सर, मैं आपसे मैंने शेयर नहीं किया था, तो उस ड्रॉपर कैंडिडेट को हमने पूछा, हमारे काउंसिल ने पूछा कि बेटा आप
ने कहीं ज्वाइन किया है, नहीं करने वाले, जो भी सिचुएशन है, तो उसने बोला कि हाँ मैम मैंने कर लिया है, एक जगह पे रेपुटेड जगह पे मैंने कर लिया है। तो फिर कंटिन्यू किया हमने कन्वर्सेशन की, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। हिज रिप्लाई एंड आई एम कोटिंग दिस, मैम बहुत मजा आता है क्लासरूम में, बहुत फन होता है क्लासरूम में, ठीक है ना, हिज वर्ड्स। नाउ माय क्वेश्चन टू यू एज एजुकेटर्स कि सर आपको पहला सवाल जो अभिषेक सर कि क्या कहेंगे सर, फन क्या आपके क्लासरूम्स फन है? सर फन नहीं पता मुझे फन है कि नहीं, बट हाँ क्लासरूम में आके इतना कंटेंट तो मिल जाता है जिससे नीट क्लियर हो जाए। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स का मैंने भी ये सुना है सर, कि स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि क्लास क्लास में बहुत मजा आ रहा है, क्लास में मतलब क्लास में टीचर्स ना जो भी पढ़ा रहा है वो सब कुछ आता है, सब इजी लग रहा है। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ सर, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कि अगर मेरे सब्जेक्ट की बात कर दे या फिर आप नीट ऐसे ओवरऑल बात कर दे, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है, अगर उनको इतना इजी लग रहा है, इतना मजेदार लग रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा माइंड पे, इसका मैं बस ये शायद बोलना चाहूंगा कि आइदर स्टूडेंट्स पढ़ ही गलत रहे या फिर टीचर्स पढ़ाई गलत रहे। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स है जो कि मस्त माहौल बना देते हैं क्लास के अंदर, वो कंटेंट वाइज कुछ का नहीं पता, बट वही है वो माहौल देख के अब स्टूडेंट्स जो लोग हैं उनको ये फील हो जाता है शायद हाँ यही सब कुछ, बट जब वो एक्चुअली में पेपर सॉल्व करते हैं ना तब उनको रिग्रेट होता है कि नहीं यार क्लास में तो कुछ मिला ही नहीं जो एक्चुअल में नीट में मिलना चाहिए था, नीट के कंटेंट के हिसाब से। तो आई डोंट नो क्लास एंटरटेनिंग इतना कैसे हो रहा है, ठीक है, बट हाँ जो आपने बोला ये होता है। इवन आई वाज शॉक्ड एक्चुअली जब मैंने सुना था ये बात। देखिए सर, ऐसा है ना कि अगर आपको इस एक साल में, एक साल भी नहीं है, आपके पास हार्डली 9 कुछ में हाँ 9-10 मंथ्स मंथ बचा हुआ है। अगर यहाँ पे आपके पास टाइम है, नाच गाना करने का भी टाइम है, तो इसका मतलब सोचिए कि किस लेवल पे पढ़ाई हो रहा होगा। और अगर हम बच्चों को नाच गाना ही सिखाते रहेंगे और नाच गाना ही कराएंगे तो फिर डॉक्टर बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता, राइट? तो हम बीइंग अ टीचर, हाँ, क्लास को इंटरेस्टिंग बनवाना एक अलग चीज है। हाँ सर बिल्कुल। हम कभी कभी कोई जोक क्रिएट कर सकते हैं, हम कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट को हंसी मजाक से भी कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअस क्लास को एक फन वे में लेके जाना जहाँ कोई सीरियसनेस ना हो, जहाँ से नाचे फैकल्टी आके गाना गाते फैकल्टी, साइंस सुनाते फैकल्टी, तो वो हम तो नहीं कर सकते और ना ही हमसे होगा। और मुझे लगता है कोई भी सीरियस फैकल्टी ये काम नहीं करता होगा। तो बच्चे जहाँ पे भी जा रहे हैं वो करने के लिए उनको ये समझना चाहिए कि ये करने पे आपका मेडिकल तो क्लियर नहीं होगा। हाँ, बच्चे डांसर बन जाओगे अलग बात। ठीक है, मैं तो दिखाता हूँ। जी, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैं दिखाता हूँ आपके लिए। मैं एक सिंपल चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है सर, मैं उसका व्हाट्सएप का पेज खोल रहा हूँ, एक बार आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्लियर। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ओएमआर फील्ड, ओएमआर। अब जब तक तो स्वाइप करता रहूं, जहां तक भी स्वाइप करूंगा आपको सिर्फ क्या दिखेगा? ओएमआर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हम इस लेवल पे प्रिपेयर करवाते हैं। एक बच्चा जो हमारे यहाँ पे था वो लास्ट 3.5 मंथ से वो सिर्फ हर दिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है, हर दिन। अब मैं नहीं बोलूंगा उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो बहुत अच्छा बच्चा था, वो कैसा बच्चा था वो हमको नहीं पता, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो यू गेट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट कितना अच्छा हुआ, राइट? वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ पे दिन रात उसके पीछे हम लग जाते ताकि वो रिजल्ट निकाले। और लगना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा बैच साइज छोटा है। अगर बैच साइज बहुत बड़ा होता तो ये बच्चा कहीं डाइल्यूट हो गया होता, हम ढूंढ ही नहीं पाते कि हमारे पास कोई ऐसा बच्चा भी है जो पोटेंशियल है। तो इसलिए बैच साइज का छोटा होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फैकल्टी हर बच्चे को नाम से, उसके कैलिबर से उसको पहचाने। अदरवाइज इतने बड़े भीड़ में कोई ठीक ठाक बच्चा भी होगा और पोटेंशियल होगा तो फैकल्टी कभी उस पोटेंशियल को देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ भीड़। तो बेसिकली मुझे दो चीजें समझ में आ गई हैं। एक तो पहली चीज है जो एंटरटेनमेंट वाली बात पे हम थे, उस पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इट इज वन थिंग टू मेक क्लासेस इंटरेस्टिंग विच इज पॉसिबल, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने का मतलब ये नहीं कि आप एंटरटेनिंग हो जाओ, क्योंकि एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं पे रिडक्शन का काम कर देता है। और दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स, जो आप सर ने दिखाया स्टूडेंट के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि एक डेडिकेटेड बच्चे को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए। तो डेडिकेशन बिगेट्स डेडिकेशन, और उसी का रिजल्ट हमको होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। Following our conversation, we hope sincerely that आपके जितने भी डाउट्स रहे, all your questions have been answered. उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ feel free to reach out to us, to comment down below, and we'll try to answer your questions as best as possible.
और हो सकता है हम एक दोबारा वापस आए एक अलग वीडियो के साथ। थैंक यू।